हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है जो इस बार क्लास 10वीं की पढ़ाई को करने वाले हैं, क्योंकि आज से हम लोग इसी चैनल पे क्लास 10वीं के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कराने के लिए क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। इसलिए स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसे मैं अच्छे से जानता हूँ। इन सब को ध्यान में रखते हुए देखिए, आज के समय में हर स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के 4 ऑप्शंस हैं। यानी कि बच्चे स्कूल, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन स्टडी जो कि ऑनलाइन ट्यूशन होता है, और चौथा जो है यूट्यूब। इन 4 जगहों से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर क्षेत्र में, चाहे स्कूल कोचिंग, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो या फिर यूट्यूब, हर जगह बच्चा पढ़ता तो है लेकिन यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाई मिल नहीं पाता है। क्यों? देखिए, स्कूल की बात करें, जो हम लोगों का सबसे पहला क्या है, स्कूल। बच्चे सबसे पहले स्कूल के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, स्कूल में क्या होता है कि यहाँ पे जो सिलेबस होता है काफ़ी फास्ट में कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्कूल में जो होता है गवर्नमेंट रूटीन के हिसाब से पढ़ाई होता है, और गवर्नमेंट का जो रूल नियम बना होता है क्लासेस कराने के लिए, उसी हिसाब से सभी क्लासेस अटेंड होता है, यानी कि उस हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है छूट जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग यानी कि आप लोग जो ट्यूशन पढ़ते हैं यहाँ पे, तो ट्यूशन यानी कि आपका जो ऑफलाइन कोचिंग है उसके बारे में तो सबको पता है। यहाँ पर जो है कि चाहे जो हो जाए, ठीक है, दूसरे कोचिंग वाले को अपने से आगे नहीं निकलने देना है। इस बात का कंपटीशन चलता है हर एक ऑफलाइन कोचिंग में, हर जगह ये कंपटीशन चलता है। और इसी चक्कर में स्कूल का तो सिलेबस फास्ट कंप्लीट होता ही है, कोचिंग वाले भी इसी चक्कर में अपना सिलेबस जो है जल्दी कंप्लीट करा देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन में आगे बढ़ना होता है कि हाँ, दूसरे कोचिंग सेंटर वाले जो है हमसे आगे ना निकल पाए। तो जो प्रॉब्लम बच्चे को एक स्कूल की पढ़ाई में होता है, वही प्रॉब्लम ट्यूशन में भी मिलता है। हालांकि ट्यूशन का जो है, देखिए, ट्यूशन में पढ़ाई तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ भी तेज बच्चे ही अच्छा पढ़ाई कर पाते हैं। जो थोड़ा पढ़ाई में वीक होता है वो यहाँ पे भी पीछे रह जाते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो है ऑनलाइन स्टडी विथ ऐप, यानी कि एप्लीकेशन। देखिए, जो क्लासेस आप ऑफलाइन कोचिंग में करते हैं वही क्लासेस आपको ऑनलाइन आपके घर बैठे ही आप एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। ये होता है स्टडी, ऑनलाइन स्टडी। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो साल भर का फी पेमेंट करना होता है वो आपसे सबसे पहले ही एक बार में ही पेमेंट करा लिया जाता है। ठीक है, बेशक आप उसको कंप्लीट करें या ना करें वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन पूरे साल का, पूरे बैच का आपको पेमेंट सबसे पहले ही करना पड़ता है। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या होता है कि इनका जो फी होता है ये काफ़ी हाई होता है। और इसमें एक और ख़राबी है कि देखिए, ये जो है ऑनलाइन कोचिंग वाले शुरू में सभी क्लासेस को बहुत अच्छे से कराते हैं, बहुत आस्ते-आस्ते कराते हैं। ठीक है, और कुछ दिनों तक ऐसे ही कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाएँगे, धीरे-धीरे पढ़ाएँगे। ठीक है, पहले सभी बच्चों को लगेगा कि हाँ, अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आधा समय बीतता है, ये लोग अपने नोट्स को शेयर करने लगते हैं। ठीक है, नोट्स को इसलिए शेयर करने लगते हैं कि नोट्स में देखिए पढ़ाने को कम पड़ता है, नोट्स लिखा हुआ रहता है, वही शेयर कर देते हैं और बच्चों से होमवर्क के रूप में कंप्लीट कराने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को समझ में आए या ना आए, नोट्स के थ्रू अपना राइटिंग करेंगे, जो भी कंटेंट मिलेगा उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसी प्रकार से ये भी अपना सिलेबस को कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन स्टडी में है, आपको पहले क्लासेस सभी परफेक्ट मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद में
वही आपको नोट्स पीडीएफ के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा, जहाँ की आपकी पढ़ाई शुरू में बेहतर होगा लेकिन आगे चल के वीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा यूट्यूब। ठीक है, और यूट्यूब जो है पढ़ाई का आज के समय में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है, एक ही दिक्कत है, क्या है कि किसी भी कोचिंग, किसी भी टीचर की आप क्लासेस को देख लेना, कोई भी सिलेबस को कंप्लीट नहीं कराते हैं। ठीक है, या सिलेबस तो छोड़िए, जो चैप्टर पढ़ाते हैं वो चैप्टर भी अधूरा छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी टीचर यूट्यूब पे है उन सबका अपना अपना एप्लीकेशन होता है। ठीक है, और यूट्यूब के जरिए बच्चों को लालच देते हैं, जिनसे कि बच्चों के मन में बैठे कि हाँ ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, इनका एप्लीकेशन में जा कर के इनका जो बैच है उसको बाई करेंगे। ठीक है, तो इन सब का लालच दे करके बच्चों को बहलाया जाता है ताकि उनका जो ऑनलाइन कोर्स है उसको सेल किया जा सके। ठीक है, लेकिन इस चैनल के बच्चों को ना तो कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा और ना ही इधर उधर भटकना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके पूरी सिलेबस चैप्टर वाइज आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन करना सिखाया जाएगा। ठीक है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। हर चैप्टर बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक को करने को मिलेगा, जिसमें आपका थ्योरी, न्यूमेरिकल और वो भी पूरी एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाएगा। ठीक है, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स का पूरा एनालाइज मिलेगा, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पहले कौन सा प्रश्न पूछा गया है और आपके पेपर में कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी पूरी प्रॉपर एनालाइज मिलेगी। और एक सबसे जरूरी जो चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगी वो है आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, ये जो चीज़ है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये आपका मार्क्स सिक्योर करने के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है पेपर में, कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो होना बेहद जरूरी है, जो कि आपको यहाँ पे हम लोग सिखाएंगे। समझे? यहाँ पे मैं आपको रट्टा मारने नहीं सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना सिखाऊंगा ताकि आप किसी भी प्रश्न का आंसर खुद से लिख सके। याद रखें स्टूडेंट, ये जो आपका बोर्ड एग्जाम है ये आपकी लाइफ के लिए, आपकी फ्यूचर के लिए एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर आज आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में होगा, जिसमें हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन ऑन कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी आपके साथ जुड़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपनी क्लासेस के साथ।